दोस्तों, भारत में जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, वहीं अब विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भी भारत में बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत, जिसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाया जाएगा। 18 मई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 47वें इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल म्यूजियम या यूं कहें कि वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजियम के वर्चुअल वॉक थ्रू का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, आज भारत में करीब 1200 म्यूजियम है, लेकिन इस म्यूजियम की अपनी एक अलग खासियत होगी। वो कैसे, आइए जानते हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसे कि आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि युगे युगीन भारत यानी युगों पुराना भारत। जी हाँ दोस्तों, जिसकी झलक इस म्यूजियम में दिखाई देगी। भारत के इतिहास, इसकी विरासत और देश के कल्चर को समेटे हुए ये म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस 3 मंजिला इमारत में 950 कमरे होंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला ये म्यूजियम भव्य होगा और इसमें बताया जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनकी खून पसीने की मेहनत से ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जिसका रंग आज भी यहाँ की मिट्टी में दिखाई पड़ता है, यहाँ के आचार व्यवहार में दिखाई देता है, जिसे लोग आज दुनिया के कोने कोने से देखने आते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जीना भी चाहते हैं। इस म्यूजियम में 8 थीमेटिक सेक्शन या ब्लॉक होंगे जो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास बताएंगे। इसमें सबसे पहला सेक्शन होगा एंशिएंट इंडिया नॉलेज यानी भारतीय ज्ञान परंपरा का, जहां हमें युगों पुरानी उस सभ्यता के बारे में जानने को मिलेगा जब भारत में ऐसा टाउन सिस्टम या टाउनशिप थी जिसे पूरी प्लानिंग के साथ डेवलप किया गया था। यहाँ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के समय की चीजें भी मिलेंगी। दोस्तों, इस म्यूजियम में आपको भारतीय परंपरा की ऐसी छवि दिखाई देगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। अब ये बात कहने के पीछे भी एक वजह है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, पेड़ों और नदियों की पूजा होती रही है, लेकिन हजारों साल पहले ही हमारे विद्वान इस बात को अच्छे से जानते थे। वेदास और उपनिषद से हमें केवल स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एस्ट्रोलॉजी और साइंस जैसे सभी सब्जेक्ट से जुड़ी नॉलेज मिलती है। यही नहीं दोस्तों, ऋग्वेद में डर्मेटोलॉजी यानी स्किन रोग के स्पेशलिस्ट ऋषि अपाला का जिक्र मिलता है। सुश्रुत की सर्जरी, पतंजलि के अष्टांग योग, चर्क की थियरी हैरान कर देने वाली है। वहीं यूनिवर्सिटीज का ट्रेंड भारत में 2000 सालों से भी पहले का चला आ रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी कई यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। नेशनल म्यूजियम में इसकी जानकारी दी जाएगी और लोगों को प्राचीन भारत से जोड़ा जाएगा। वहीं दोस्तों, इस म्यूजियम के दूसरे सेक्शन में एंशिएंट टू मिडिवल तक का सफर दिखाया जाएगा। ऐतिहासिक धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें लग्जूरियस मौर्य एम्पायर के राइज और विकास के साथ यहाँ सातवाहन, पल्लव और कुषाण, गुप्त वंश का गोल्डन टाइम पीरियड, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य, चेर, पांड्य वंश और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं में शामिल हैं। उत्तर भारत में वैभवशाली गुप्त वंश हो या फिर दक्षिण भारत के चूल, चेर, पांड्य वंश, सभी के ट्रेड वेस्ट में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। लोगों को इन सभी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानने को भी मिलेगा। थर्ड ब्लॉक मेडिवल इंडिया से जुड़ा होगा। दोस्तों, यहाँ हम एक नए एरा यानी कि नए मध्यकाल में एंटर करेंगे। मेडिवल टीम में एंटर करने के बाद हमें राजपूतों की शौर्य गाथा के अलावा सल्तनत और मुगल युग के इतिहास के बारे में जानने को भी मिलने वाला है। इस युग में चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही फेमस नहीं थी, बल्कि उनके शासन में आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर में भी शानदार विकास हुआ था। फोर्थ ब्लॉक में मिडिवल टू ट्रांजिशन फेज की झलक दिखाई देगी। इस म्यूजियम में राजपूतों, मराठों और मुगल शासकों के युग, नॉर्थ ईस्टर्न भारत में अहोम शासन और साउथ में विजयनगर साम्राज्य के आर्किटेक्चर को देखते हुए होयसल, यादव, मराठा शासकों का इतिहास भी देखने को मिलेगा। इसके आगे उस दौर की जानकारी भी मिलेगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की परमिशन मिली थी। जी हाँ दोस्तों, 5वें सेक्शन से स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी मिलने वाली है। 5वें जोन में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ, कैसे अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ और इसके बाद 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक लड़ती रही, लेकिन उनको दबा नहीं सकी। और 1857 में यानी पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में साथ देने उतर पड़े थे। यहाँ दोस्तों, करीब 2 सदियों से चले स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कहानियां मिलेंगी।
छठे ब्लॉक में दिखाया जाएगा कि कैसे सालों के संघर्ष और लड़ाई के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्र तिरंगा लहराया था। लेकिन तब आजाद भारत के सामने कई इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस थे। हर चैलेंज से लड़ते हुए सशक्त यानी कि एक मजबूत राष्ट्र बनाया गया। इसके लिए आजाद भारत का संविधान तैयार किया गया है। यहाँ इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। 7वें और 8वें ब्लॉक में दिखाया जाएगा कि कैसे मॉडर्न इंडिया यानी कि आज का भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई डायरेक्शंस यानी कि नए नए सेक्टर्स में नए एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नई सफलता हासिल कर रहा है। देश की सेफ्टी के लिए हर रोज नई नई टेक्निक खोजी जा रही हैं। डिफेंस सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। स्पेस साइंस में ऊंची उड़ान, हर रोज बढ़ता डिजिटल वर्ल्ड, मेडिकल एंड एजुकेशन के सेक्टर में बेमिसाल योगदान, हर दिन इकोनॉमिक ट्रेड में हो रहे विस्तार को भी यहाँ बखूबी दिखाया जाएगा। और कहा जा रहा है दोस्तों कि जनपद पर स्थित नेशनल म्यूजियम की कलाकृतियां और दूसरे कलेक्शन को भी अभी इसी म्यूजियम में ही रखा जाएगा। जी हाँ, जिसकी नींव 12 मई 1995 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की माने तो बाद में इस नेशनल म्यूजियम को कर्तव्य पथ की ही तरह एक सब बिल्डिंग बना दिया जाएगा। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम को दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। बता दें दोस्तों कि केंद्रीय सचिवालय परिसर यानी सेंट्रल सेक्रेटरिएट के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवन 1930 के दशक के दौरान बनाए गए थे। अभी फिलहाल साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मंत्रालय बना हुआ है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय बने हुए हैं। सरकार ने साल 2021 में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम्स में बदलने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन यह म्यूजियम टेम्परेरी तौर पर ही बनेगा। जल्द ही म्यूजियम के लिए नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। अब वहीं सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये म्यूजियम प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा। इस पर संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का कहना है कि सरकार हमेशा डेडलाइन के साथ ही काम करती है। इनफैक्ट हम डेडलाइन से पहले इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ये म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह युगे युगीन भारत यानी विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम हमें देश के अतीत से लेकर आधुनिक युग तक की उन तमाम ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, आइडियाज और अचीवमेंट्स के बारे में बताएगा जिन्होंने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है और कहां है? दोस्तों, अगर टोटल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जिसे लूव्र के नाम से जाना जाता है। यह सीन नदी के राइट साइड में बना हुआ है, जो 3,60,000 वर्ग मीटर यानी कि 38,75,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। हालांकि इसमें से 86,000 वर्ग मीटर यानी कि 9,25,700 वर्ग फुट जनता के लिए खोला गया है और इसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और कैफे भी शामिल है। वहीं अकेले संग्रहालय की बात करें तो यह 70,000 वर्ग मीटर यानी कि 7,53,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। बता दें दोस्तों कि पेरिस के इस म्यूजियम में कुल 6,15,797 आइटम्स को रखा गया है, जिनमें से करीब 35,000 ऑब्जेक्ट जनता के लिए परमानेंट डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। और कहा जाता है कि मध्य पेरिस की ये हिस्टोरिक साइट जहां आज म्यूजियम बना हुआ है, वह पहले एक महल हुआ करता था। अब आसान शब्दों में कहें तो ऐतिहासिक महल में ही ये ऐतिहासिक म्यूजियम बना हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यह दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला आर्ट म्यूजियम है। और अगर 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान यहाँ पर 7.8 मिलियन विजिटर्स आए थे। म्यूजियम के रूप में यूज किए जाने वाले लूव्र के पास सबसे बड़े महल का रिकॉर्ड भी है। वहीं दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो आज के समय में भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भारतीय संग्रहालय यानी कि इंडियन म्यूजियम है। यहाँ दोस्तों, इसकी स्थापना 1814 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा की गई थी। यह भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज म्यूजियम है। बता दें कि एशियाटिक सोसाइटी के परिसर में 2 फरवरी 1814 को डॉक्टर नथानियल विलीच की गाइडेंस में इस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया था। इस म्यूजियम में आपको देश से जुड़ी अलग अलग डिटेल से लेकर इंटरेस्टिंग और वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इंडियन म्यूजियम में जियोलॉजी, जूलॉजी, इंडस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्ट और एथनोग्राफी से जुड़े अलग अलग सेक्शंस यानी ब्लॉक बनाए गए हैं। कॉइन ब्लॉक में आपको भारतीय सिक्कों का सबसे बड़ा कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्ट ब्लॉक अपने टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, आयरन वर्क्स, कांच और मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। वहीं इस म्यूजियम की गैलरी फारसी और भारतीय ड्राइंग से जुड़े एग्जाम्पल पेश करती है और इस म्यूजियम का जियोलॉजिकल सेक्शन एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ दोस्तों अलग अलग एशियाई सभ्यताओं की मूर्तियां और कांसे का एक बड़ा कलेक्शन बना हुआ है। लेकिन अब भारत में देश या फिर एशिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन इस म्यूजियम के बनने के बाद इसे देखने जाने वाले हैं और क्या लगता है आपको कि म्यूजियम की मदद से भारत सरकार भारत की सालों पुरानी विरासत या यूं कहें कि सालों पुराने इतिहास को जीवित रख पाएगी? कमेंट जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।